हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लाइक थंबनेल में लिखा गया है 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पर इक्वेशंस नहीं, एक्चुअल में 20 इक्वेशन सॉल्व किए जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो जल्दी से आ जाइए आप सभी, फिर शुरुआत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगेन कल सभी बच्चों ने वेट किया कि आरआरबी का एडमिट कार्ड आए, पर एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक। सो एक सिंपल सी चीज़ है, आप सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप आईबीपीएस के ग्रीवेंसेस पोर्टल पर डालें आज ही। जो भी बच्चे देख रहे हैं, आरआरबी की वेबसाइट पे जाके वहाँ ग्रीवेंसेस पोर्टल है, या ग्रीवेंसेस आईबीपीएस सर्च कर लें गूगल पे। वहाँ पे सिंपली ड्रॉप कर दें कि जितना जल्दी हो सकता है एडमिट कार्ड शेयर करिए। हमने अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है, हमने बाहर ट्रैवल करना है, जो भी सिचुएशन है हमने देखना है, प्लान करना है। सो जितना जल्दी हो सकता है आप आरआरबी एडमिट कार्ड दीजिए, और ये आप ग्रीवेंसेस पोर्टल में लिखेंगे सारे के सारे बच्चे जाके, क्योंकि कब बच्चे काफ़ी परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। देखो, इस चीज़ के लिए स्पेशली हैशटैग प्रमोट कराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जाके ग्रीवेंसेस पोर्टल में अपनी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, वो वहाँ तक बात पहुँच जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता, फिर कुछ अदर इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो अभी आप सभी के सभी स्टूडेंट्स 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे फटाफट से। जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे, फटाफट से आ जाइए। सिंगल मिनट वेट करते हैं, आने देते हैं सबको, फिर शुरू करते हैं। कल वाला सेशन आप सभी ने देख लिया था? जो कल आपका सेशन था, डे 14 सेशन जो था, उम्मीद करता हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपने अरिथमेटिक के सॉल्व कर लिए होंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल थे। चलो, इतना आपने अगर अच्छे से सीख लिया है, कर लिया है आपने, सुन लिया मेरी बात प्रॉपर तरीके से, तो चलिए आज डे 15 की शुरुआत करते हैं। देरी नहीं करते। बहुत ही प्यारा सेशन होगा आज का। अच्छे अच्छे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी क्वाड्रेटिक के अंदर। एंड सभी के सभी स्टूडेंट्स ने पूरा पार्टिसिपेट करना है। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी ना हो जो इन ऑप्शंस को अपने लाइव चैट में ना लिखे। आई वॉन्ट कि हर बच्चे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, 10 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैं, फटाफट से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के सभी बच्चे, ये जो आपके सामने ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी ई, मुझे आंसर्स में चाहिए कि जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हो, सारे के सारे अपना अपना आंसर, एक अल्फ़ाबेट ड्रॉप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अल्फ़ाबेट ड्रॉप करना है, आपका आंसर जो आए ड्रॉप करो। लाइव चैट में मुझे रिस्पॉन्स चाहिए सभी के सभी स्टूडेंट से। ठीक है, जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, @studyfied सर्च कर लें टेलीग्राम पे। यहाँ पे जो भी आपकी क्लासेस होती हैं आपको टाइम से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, और आई थिंक पीडीएफ तो सेंड की नहीं है मैंने। फिर अगेन एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना यार, कौन सी क्लास तक की पीडीएफ गई है। मैं बाकी जो 4-5 क्लासेस की रह रही है इकट्ठी सेंड कर दूंगा। मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं देख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, ABCDE, क्या आंसर होगा इसका? कंप्लीट मॉक के सेशंस भी जल्दी आएंगे, पहले जो सामने है आप उसको सॉल्व करें। क्लास 12 नहीं हुआ था, वो दोबारा होगा। क्लास 12 में कराऊंगा, दोबारा सेशन होगा वो वाला। आपके सामने जो सवाल है उसको सॉल्व करें पहले। ABCDE क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। ABCDE ऑप्शंस में से बताओ क्या आंसर होगा, सभी के सभी बच्चे पूरी एनर्जी के साथ।
देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे बात हो रही है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए 88 का, प्रोडक्ट चाहिए 88 का और डिफरेंस चाहिए 3 का। तो इसके लिए 11 और 8 हमारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो मुझे प्लस का 11 लेना पड़ेगा और प्लस माइनस का 8 लेना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -88 और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 3 प्लस का 3। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का 11, जो यहाँ पे साइन रिवर्स करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा -11। ध्यान से सुनिएगा, -11 एंड +8 आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइन रिवर्स करके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें इस सिचुएशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट चाहिए आपको 48 का, 48 का प्रोडक्ट चाहिए आपको और सम चाहिए 14 का। तो 8 और 6 आपके नंबर्स हैं, तो -8 -6 आएंगे पहले और फिर +8 +6 हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो +6 +8 आ गया। अब यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड करना है फर्दर, या तो 2 से डिवाइड कर लो या ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। नीचे कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए नीचे, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस का 3 एंड प्लस का 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस का 3 एंड प्लस का 4 आ जाएगा आपके पास। ऊपर मल्टीप्लाई भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं तुमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब -11 इन दोनों से छोटा है और +8 इन दोनों से बड़ा है, तो एक केस में x y से बड़ा है, एक केस में y x से बड़ा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, टू द पॉइंट सवाल हैं सारे के सारे, दोनों के दोनों इजीली रूट कैलकुलेट हो रहे थे। साइन मेथड यहाँ लग नहीं रहा था, आपको डायरेक्ट चेक करनी थी ये चीज़। ठीक है, चलो जल्दी से बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। 3x² - 13x और ऐसे ही आगे। फटाफट से बताओ यार, क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। ABCDE जल्दी से, ABCDE क्या होगा आंसर? ABCD या E? जल्दी से बताओ। क्या हम डायरेक्ट साइन मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर? नहीं लगा सकते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए 36 का और सम चाहिए 13 का। प्रोडक्ट चाहिए 36 का, सम चाहिए 13 का, तो यहाँ पे 4 और 9 आपके नंबर्स होंगे। पहले -4 -9 आएंगे, फिर साइन रिवर्स करके क्या आ जाएगा, +9 +4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए 66 का, सम चाहिए 17 का। तो कौन कौन से दो नंबर्स होंगे, 11 और 6। 11 और 6 पहले नेगेटिव आएंगे और फिर पॉजिटिव आ जाएंगे, +11 और +6। अब बच्चों यहाँ पे आपने नोटिस किया कि ऊपर वाले केस में 3 से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाले केस में 3 से डिवाइड करने की बजाय मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे 2 से डिवाइड करना है, उसके बजाय मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, +18 +8। यहाँ क्या बन जाएगा, +33 +18। तो बच्चों नोटिस करोगे आप तो 33 इन दोनों से बड़ा है, +18 8 से बड़ा है, पर +18 के बराबर है। तो y जो है x से बड़ा भी है और x के बराबर भी है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि x y से छोटा भी है और y के बराबर भी है, यानी कि डी ऑप्शन आंसर भी है आपका। समझ में आया कि नहीं? सर थोड़ा लेवल अप करो, क्या कर दें, पेपर से भी ऊपर ले जाएं लेवल? जो पेपर में ही नहीं आता वही पूछ लें, जो पेपर में आता है वही पढ़ो यार। बाकी थोड़ा आगे जो बड़े नंबर्स हैं वो भी करा दूंगा। अगला सवाल करेंगे जल्दी से, फटाफट से। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। PDF डे 9 से नहीं मिली, ठीक है मैं सेंड कर देता हूँ सारी की सारी एक साथ। रूट वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे, पहले जो ये सामने है उसको करें पहले, जल्दी से फटाफट से करो करो जल्दी बताओ।
देखो भाई ध्यान से, बहुत ही प्यारा सवाल है ये वाला, एक अच्छी सी चीज़ सिखाने वाला सवाल है। अब आपको पता है कि 20 का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए 91 का, तो यहाँ से तो बड़े प्यार से दो रूट्स आ जाएंगे, +13 +7 नंबर्स आएंगे, फिर साइन रिवर्स कर दोगे, -13 -7 आ गए। यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। तो दिक्कत आई होगी तो सेकंड वाले में आई होगी। सर हमको प्रोडक्ट चाहिए ये, सम चाहिए ये, तो यूनिट डिजिट 5 और 2 होने चाहिए। यूनिट डिजिट 5 और 2 होने चाहिए। 5 2 10, 5 + 2 7 होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं नंबर? 330 कहीं देखा नंबर है? हाँ जी, 18 के आसपास होता है ये। 18 के आसपास होता है तो बच्चे के दिमाग में आता है सर 15 और 12 करके देख लो, पर वो तो बहुत छोटा हो जाता है, फिर अब क्या सम भी नहीं बन रहा वहाँ तक। तो भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है कि आपको ना एक 2 डिजिट में और एक 1 डिजिट में लेना पड़ेगा। तो या तो नंबर ये होगा या नंबर ये होगा, इनमें से कोई होगा सर। अब ये नंबर तो बहुत ऊपर चला गया, 550 तक चला गया। ये नंबर कहाँ तक चला गया? 300 तक। अगेन कन्फ्यूज़न, क्या करना चाहिए? कौन से दो नंबर्स होंगे? 22 15। देखो 22 25, यहाँ पे 22 25 तो ज़्यादा ही हो रहा है। 22 15 सोच के चलना पड़ेगा कि 22 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 15 का 2 गुना करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके 2 गुना मतलब 300 और 30 और जोड़ देंगे, तो पॉसिबिलिटी यही बनती है। पता है घूम फिर के ना पॉसिबिलिटी ज़्यादा रह नहीं जाती हैं अगर आप देखें ध्यान से। तो जैसे यहाँ पे तो -13 और -7 रह गई, ठीक है चलो खत्म है ये। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करके चाहिए 0, पीछे 0 आना चाहिए। और ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आए और ऐड करके 7 आए, वो 5 और 2 होते हैं। अब हमने ना अपना दायरा छोटा कर दिया, हमको पीछे नंबर चाहिए 5 और 2। अब हमको सम भी 37 बनाना है और प्रोडक्ट 330 तक लेके जाना है। तो एक नंबर 2 से शुरू होगा, एक नंबर 1 से शुरू होगा, ये हमें पता लग गया। तो या तो नंबर ये हो सकता है या नंबर ये हो सकता है। अब इन दोनों को तो हम फटाफट चेक कर सकते हैं। ये नंबर चला, ये 300 तक ही जाएगा और ये 330 तक चला जाएगा। तो ये चीज़ हमारे द्वारा चेक की जा सकती है, सिंपल। तो 330 15 और 22 से बन जाएगा। तो यहाँ पे -15 और -22 हमारे रूट्स आ गए। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही प्यारी चीज़ थी इस सवाल में ये, जो लगा सकते थे आप। -15 और -22 ये रूट्स आ गए। अब कंपैरिजन करना है आपने। कंपैरिजन में कोई बड़ी बात है नहीं। -13 इन दोनों से बड़ा है, -7 भी इन दोनों से बड़ा है, तो x जो है वो y से बड़ा है। समझे कि नहीं समझे बताओ? मोनिका फैक्टर्स बनाओगे तो बहुत देर लग जाएगी, फैक्टर्स नहीं बनाने हैं। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। नीरव उससे भी बेटर मेथड है ये, फैक्टर बनाने से भी बढ़िया मेथड है ये। इसमें अगर स्पीड आ जाती है तो कोई बराबरी नहीं है किसी चीज़ से। फिर कई केस में फैक्टर बन जाते हैं, कई केस में बड़ी दिक्कत करते हैं, पर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से लगता है यूनिट डिजिट मेथड। ये हमने बस ना आसान अपनी सहूलियत देखी हुई है बस हर जगह की, अरे हमें ये चीज़ आसान लगती है तो हम ये करेंगे। और ये नहीं देखते कि हमारे थोड़े और एफर्ट बढ़ाने की वजह से पढ़ाई में क्या पता हमारी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाए, हम उससे भाग के चलते हैं, दूर रहते हैं उन चीज़ों से। हम दूर नहीं रहना है, सीखने पर फोकस करना है बच्चों। सारे के सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट से बताओ इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से फटाफट से बताएंगे। रूट वाले भी कराऊंगा, जो सामने है पहले वो तो करो। रूट वाले भी आएंगे अभी आगे। अब ये जो नंबर है, या तो आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि फटाफट से रूट इस हिसाब से सोच लें। मतलब मैंने कहा ना आपको ये चीज़ कि आपने रूट नहीं देखने हैं। एक बात तो वो है, दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि चीज़ों को आराम से देख लें। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं 18 गुना 3 लिख सकता हूँ और ये 5 है, तो 15 और 18 यहाँ पे सीधा भी सोचा जा सकता है, ठीक है, कि 15 18 के सम से 33 आ जाता है, ठीक है। पर अगर आप बड़े बड़े ऐसे फैक्टर बनाने बैठ रहे हो कि भाई 54 है, मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, फिर उसको 3 से डिवाइड करूँ और फिर जाके फैक्टर्स निकालूँ, फिर बच्चों फिर लेंदी हो जाएगा काफ़ी। फ्लेक्सिबिलिटी रखो जितनी अच्छी रख सकते हो। जैसे यहाँ 54 है, 5 है, तो इसको दिमाग में आपने इमेजिन कर लिया कि ये कुछ ऐसा कुछ है, और 18 और 15 का जो सम होता है वो 33 आता है। तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है ब्रेन में पूरी।
तो यहाँ पे 18 15 आ गया, -18 -15 आया, उसको हमने +18 +15 कर दिया, ठीक है, वो ऐसा हुआ। अब उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, इधर इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है बताओ क्या होगा। 210 हमारे पास है और 210 29 के सम से बनाना है। दो नंबर्स पता है तुमको आते हैं, कैसे दो नंबर्स होते हैं जो 210 देते हैं, सोचो। 14 15 याद है, बहुत बार आए हैं यार सामने, बहुत बार सामने आए हैं कि 14 15 नाम के दो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हो 210 आता है, ऐड कर देते हो 29 आ जाता है। तो प्लस का 14 और प्लस का 15 आ जाएगा साइन रिवर्स करने पे। अब बच्चों बात आती है, देखो सिंपल सी, कि ऊपर करना था 5 से डिवाइड, उसके बदले में मैं नीचे करूंगा 5 से मल्टीप्लाई। नीचे करना था 3 से डिवाइड, उसके बदले में मैं करूंगा ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 54 एंड 45 बन गया। इधर क्या बन गया, 70 एंड 75 बन गया। तो क्या कुछ सोचने की ज़रूरत है, 70 इन दोनों से बड़ा है, 75 भी इन दोनों से बड़ा है, तो y जो है वो x से बड़ा है ऑब्वियसली। क्या मेरी बात क्लियर हुई, हर एक बच्चे को समझ में आया। ये बड़े नंबर्स थे, ये छोटे नहीं कहेंगे इन नंबर्स को हम, पर सही से खेलना था इन नंबर्स के साथ, ठीक है। तो जहाँ ऊपर हमने 5 से डिवाइड करना था, उसके बदले में नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जहाँ नीचे 3 से डिवाइड करना था, उसके बदले में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे लिए काम आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक अगला सवाल रूट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट से कितने बच्चे करके बताएंगे इसका आंसर। प्रिया 35 और 6 को सब्ट्रैक्ट करने से आता है, हमको ऐड करने से चाहिए। ऐड करने पर 210 आए, 35 और 6 को सब्ट्रैक्ट करने से आता है। सर एडमिट कार्ड बता दो स्केल 1 का कब आएगा। देखो सब ने जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वहाँ पे पता किया, IUPS की वेबसाइट है, सब वो कह रहे हैं कि इट कैन कम एनी टाइम। तो मैंने आपको बोला है कि आज सारे के सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी सेशन देख रहे हैं या देखने वाले हैं, कि IUPS के ग्रीवेंसेस पोर्टल पर डालो कि अपना एडमिट कार्ड लॉन्च करिए आज ही, एज सुन एज पॉसिबल। हमने प्लानिंग करनी है, ट्रैवल की प्लानिंग करनी है, कई सारी प्लानिंग करनी है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है अपनी एडमिट कार्ड लॉन्च कीजिए। ग्रीवेंसेस पोर्टल पे सारे के सारे बच्चे डालो जाके। बहुत ही शानदार बच्चों। अब यहाँ से कितने नंबर्स निकल के आएंगे, कई बच्चे कहते हैं सर आएंगे एक तो +18 आएगा, एक -18 आएगा, कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं। आप गलत कहते हो। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ये जो आपके सामने है, एक तरह की लीनियर इक्वेशन है और उसका एक ही रूट होगा, और रूट से बाहर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो इधर से एक ही नंबर आएगा, x = 18, पॉजिटिव आएगा बस, ठीक है। एक चीज़ तो ये आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट करके चाहिए ये और मल्टीप्लाई करके चाहिए ये, कौन कौन से नंबर्स होंगे वो आपको, सब्ट्रैक्ट करके चाहिए आपको 6 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चाहिए 216। कौन से नंबर्स होने वाले हैं। या बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें पता है कि ये 36 × 6 होता है, बट 36 × 6 इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो यही मिलता है, पर सब्ट्रैक्ट करने पे तो नहीं मिलता ना ये। तो कौन से नंबर्स होंगे, सब्ट्रैक्शन करके हमें 6 चाहिए, बताओ किसने निकाला है ये। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तुमको एक तरीका सिखाता हूँ मैं, अगर आपको याद हो तो, कई बार मैंने अपने सेशंस में बात की है इस बारे में, कि ऐसे नंबर्स जैसे कि 33, 37, 22, 28, 21, 29, जिसमें आगे के दोनों नंबर्स सेम होते हैं और पीछे वाले नंबर्स का सम 10 होता है। सिखाया ना मैंने उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो बच्चों ये तुमको इंडिकेशन उन्हीं नंबर्स की नहीं दे रहा कि ये 18 × 12 है, ये 18 × 12 है, 8 2 16 एंड 1 2 2, 216 वही तो है। और 18 और 12 का अगर डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो आपको यहाँ से नंबर्स कौन कौन से मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे माइनस का 6 चाहिए तो आपका कंसिडर्ड नंबर क्या होगा, -18 + 12, और उसके बाद आप साइन रिवर्स कर दोगे तो ये आ जाएगा +18 - 12, ये आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो सिंपली आपने देखना है कि एक केस में तो x = y और एक केस में x is greater than y। ये दो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 18 18 बराबर है और +18 - 12 से बड़ा है, तो आंसर विल बी x > y। क्या सभी ने निकाल दिया था ये। सर PDF शेयर कर दिया करो ग्रुप में यार, सॉरी यार
बहुत हेक्टिक हो जाता है, कई बार हो जाता हूँ मैं लेट। मैं देख रहा हूँ बच्चे कह रहे हैं 9th सेशन के बाद शेयर नहीं हुई है, तो मैं जितनी भी पीडीएफ है ना एक साथ शेयर कर देता हूँ अभी क्लास के बाद, एक साथ सारी की सारी शेयर कर देता हूँ अभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, स्टडीफाइड के अंदर मैं सारी की सारी एक साथ शेयर कर देता हूँ। और अगेन मैं स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों ऐसे लेट होता जा रहा है आपका एडमिट कार्ड, सभी के सभी बच्चे IBPS के ग्रीवेंसेस पोर्टल पर डाल दो ये कि RRB के एडमिट कार्ड जल्दी के जल्दी लॉन्च किए जाएँ, सब अपने प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए वहाँ पे जाके। और मेक श्योर डेकोरम बना के रखें, अपना वर्ड्स अपने सही रखें, कोई भी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। सर डेली कहते हो ये बात की डाल देंगे। एक्चुअल में पता क्या होता है, जैसे ही क्लास ख़त्म होती है ना, इतनी सारी कॉल्स आई हुई होती हैं, इतने मैं कॉल्स को रिस्पॉन्ड करने लगता हूँ, फिर एकदम से कोई ना कोई मीटिंग इनिशिएट हो जाती है वहाँ से, और यही चीज़, और अगली क्लास का टाइम हो जाता है। थोड़ा सा मेरे एंड पे ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, ठीक है। तो मैं कंसर्न पर्सन को कह देता हूँ कई बार टीम से कि सेंड कर देना, वो भूल जाते हैं कई बार, तो मैं एक बार मैं ही कर दूँगा आज, आप सॉल्व करो इसको। अब बच्चे कहते हैं इस क्वेश्चन को तो स्किप कर देना चाहिए, मैं कहता हूँ इससे बड़ी गलती शायद ही कोई करते हो आप पेपर में, इससे बड़ी गलती शायद ही कोई की जाती है आई थिंक पेपर में। ये देखो 3 है, 3 इंटू √2√5 यानी कि आपको 6√5 का प्रोडक्ट चाहिए, और सम किसका चाहिए, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर बाहर तो आपको सम चाहिए -6 माइनस √5 का। तो बच्चों आपके रूट्स क्या होंगे इसके अंदर, आपके रूट्स क्या होंगे इस सिचुएशन में, ऑब्वियसली आपके 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 रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे -6 माइनस √5, जिनको मल्टीप्लाई करके ये आएगा और ऐड करके ये आएगा, और इसके बाद साइन रिवर्स कर दोगे तो +6 प्लस √5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और उसके बाद आप यहाँ देखोगे आपको चाहिए 48 चाहिए आपको प्रोडक्ट में, 48√5, और सम किसका चाहिए आपको, यहाँ पे सम चाहिए -16 माइनस 3√5। तो आपके रूट्स क्या होंगे इसके अंदर, -16 एंड -3√5। इसका प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का 48√5 आ जाएगा, और साइन, और यहाँ पे इनको ऐड कर दोगे तो बीच वाला नंबर आ रहा है, तो इसके भी साइन रिवर्स कर दो, +16 प्लस 3√5 आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके सामने। अब ऊपर 3 से डिवाइड करना था तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे जो 8 से डिवाइड करना था ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये आया आपके पास। अब ये आपके पास आया तो ऊपर क्या बन गया, 48 और 8√5, नीचे क्या बन गया, इधर भी 48 एंड 9√5, ठीक है। ये आपके सामने, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपने कंसिडर करके जो चलनी थी। अब एक सिंपल सी बात आप समझो यहाँ पे कि कई बच्चे ना ये रूट को बड़ा इग्नोर करके चलते हैं कि √5 है या फिर रूट कुछ हो रहा है, इसको इग्नोर करके चलते हैं कि यहाँ पे कई बार ये ना एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जो नॉर्मली दिए गए नंबर से बड़ी हो सकती है, तो वो चीज़ कई बार सामने आ जाती है। इसलिए आपको छोटे मोटे रूट ध्यान रखने हैं, जैसे कि √5 की वैल्यू होती है 2.23, दिमाग में सेव रहनी चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। अब 48 तो बराबर है 9√5 आपके सामने है। 9√5 कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 19 इतना ही हो जाएगा। अब 48 जो है वो 48 के बराबर है और 9√5 से बड़ा है, पर 8√5 जो है वो तो 48 से छोटा होगा। तो एक केस में x बड़ा है, वैसे एक केस में x छोटा है। सिंपल सी बात है, देखते ही पता लग रहा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर आएगा इसका। आप डिटरमाइन नहीं कर सकते इसमें आंसर को, नहीं डिटरमाइन हो सकता। क्या सभी को समझ में आया? समझ गए ना सभी के सभी स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो 48 है वो 9√5 से बड़ा है। ये इस केस में 8√5 जो है इस 48 से छोटा है, तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगला सवाल करेंगे जल्दी से।
रूट वाला ना पता हो तो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं आती हैं आपके रूट में, ज़्यादा 5 तक जाती है वैल्यू। बाकी मैंने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना भी सिखाया हुआ है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे करते हैं, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। पिछला सवाल रिपीट करूँ? मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, पहले ये वाला सवाल सॉल्व करो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पिछला क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, पहले आप इसको सॉल्व करो फिर मैं कर देता हूँ। सर क्या सारे रूट वाले क्वेश्चन में CND आता है? ऑब्वियसली नोट। कौन कहता है ये? कौन बता रहा है ये? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। देखो भाई, यहां पे हमको चाहिए कि प्रोडक्ट आया हमारा कितना, 360 का, और हमको सम चाहिए वो कितने का है, 39 का। ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे ज़रा बताइए, सोचिए। ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे जो हमें लेके जाएंगे 360 तक। अब एक सिंपल सी बात आप समझो बच्चों, ये 9 में एंड हो रहा है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो 9 आता है, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे 0 आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब ये नंबर हमें सम 39 तक भी लेके जाएं तो एक तो दिमाग में आती है बात कि सर 24-15 हो जाए, और एक दिमाग में आती है बात कि सर 25-14 हो जाए। अब 14-25 अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये नंबर तो ज़्यादा कुछ ये अगर आप देखोगे नंबर 250 और 100 350 देता है, और ये नंबर 360 देता है। तो 24-15 हमारे रिक्वायर्ड नंबर है, 24-15 हमारे रिक्वायर्ड नंबर है, 24 का 15 गुना होता है 360। तो यहाँ से पहले केस में क्या आ जाएगा, पहले केस से हमें नंबर्स मिल गए प्लस का 24 और प्लस का 15। ठीक है, ये नंबर्स मिल गए। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, इधर अगर आप देखते हो 9 इंटू 52, इसका प्रोडक्ट चाहिए आपको, ये प्रोडक्ट चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब ये जो 52 है और ये जो 9 है, आपको पता है ये 52 को आप एक सिंपल सी चीज़ और सोच सकते हो दिमाग में कि ये मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को आती है, काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आती है ये बात, कि हम इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। काफ़ी बच्चे इसको पहले ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, इसको सोच लिया कि ये 13 इंटू 4 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अरे यार बात नहीं बनी, फिर उसके बाद और पॉसिबिलिटीज़ इसमें से तलाशने की कोशिश करते हैं कि 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 12 से, फिर ये पॉसिबिलिटी आ जाती है कि 3 3 9 होता है। तो ऐसा करो 39 और 12 ले लो। ठीक है, 39 और 12 ले लो, जो अपने आप में अच्छी चीज़ भी है करना। ऐसे भी कर सकते हो, इसमें मैं कहूँगा कि दोनों ही ठीक है। ठीक है, दोनों ही ठीक है। आप चाहे ऐसे प्रोडक्ट करके निकाल लो, चाहे आप सम वाले केस में जो मैंने यूनिट डिजिट वाला मेथड बताया ऊपर केस में वो रख लो। बस थोड़ी एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। सवाल के हिसाब से अप्रोच थोड़ा सा माउल्ड कर सकते हो तुम, कोई तुमको रोक नहीं रहा, बस टाइम बचाना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ऐसे कर लेना भी ज़्यादा कोई लेंदी नहीं था। 39 एंड 12 आ गया आपके सामने, तो 39 प्लस 39 एंड प्लस 12 आ जाएगा साइन रिवर्स करने के बाद। ठीक है, तो ये आपके दो रूट्स आ गए इस सवाल में। अब बात आती है मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे। बच्चे कहेंगे सर नीचे क्या 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर क्या 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा जवाब है नहीं, इनकी रेशो निकाल लिया करो। 2:1 की रेशो है इनकी, तो 2:1 की रेशो है बच्चों, तो नीचे 1 से डिवाइड करना था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूल जाओ फिर तो। और ऊपर 2 से डिवाइड करना था तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये ध्यान रखना था आपने। ठीक है, ये ध्यान रखना था आपने, और सिस्टम आपका इसमें सॉर्टेड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली निकल के क्या आता है इसमें से, यहाँ से निकल के क्या आएगा, 78 एंड 24 एंड 24 एंड 15। ठीक है, अब 24 एंड 24 बराबर है, 78 इन दोनों से बड़ा है, 24 इससे बड़ा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली y जो है वो x से बड़ा है और बराबर है। सिंपल सी बात है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करने के, या तो 2 से डिवाइड ही कर दो ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको, दिक्कत 12 और 7.5 आएगा कर दो, या नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो तुम्हारा फ्लो बना रहा हूं कि तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कई बच्चों को कंपैरिजन में दिक्कत आती है। देखो एक तरफ 24 है, एक तरफ 15 है,
इधर 78 है, इधर 24 है। अब देखो आपने सिंपली एक नंबर उठा लो, 24 इससे छोटा है, इसके बराबर है, ठीक है। 24 जो है इससे छोटा है और इसके बराबर है। 15 इन दोनों से छोटा है, मतलब ये वाला ही कंडीशन हो गई। तो x इज लेस देन इक्वल टू y। बस आपने कंबाइन कर देना सारी की सारी चीज़ों को। अगला सवाल करेंगे, q और p के बीच में रिलेशन बताना है आपने। मेथड्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है फ्लेक्सिबिलिटी। परवेज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। जो एक क्वेश्चन आपका रूट वाला रह रहा है ना, जो आप रिपीट करने के लिए कह रहे हो, एक बार मैं ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूं, फिर मैं रूट वाला क्वेश्चन रिपीट करूंगा, बिना रिपीट किए नहीं जाऊंगा, निश्चिंत रहो। जो सामने है पहले वो कर लो सॉल्व। अब इस सवाल के अंदर बच्चे क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को लिखते हैं क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, और वो हो जाता है 112 के बराबर। फिर उनको पता होता है क्यू माइनस पी की वैल्यू उनके पास है 8। फिर उनको करते हैं डिवाइड, ठीक है, 14 आ जाती है वैल्यू। q प्लस पी की वैल्यू आ गई 14, q माइनस पी की वैल्यू है 8, ऐड करके डिवाइड किया, q की वैल्यू आ गई 11, p की वैल्यू आ गई 3। वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, जो कि सरासर गलत है। पूरा का पूरा इतना, मतलब आंसर ठीक है पर मेथड गलत है। बच्चों एक बात बताओ ज़रा, इसको देखना, q माइनस पी एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को ऐसे लिखा जाता है, और पॉजिटिव नंबर को बचपन में सीखा होगा, ऐसे भी तो लिखा जाता है, पॉजिटिव नंबर मींस ग्रेटर देन 0, मतलब q माइनस पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब q इज ग्रेटर देन p। ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें सोचने की क्या जरूरत थी। अगर q में से p को सब्ट्रैक्ट करके एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो q p से बड़ा होगा, तभी तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो इसमें इतना तामझाम क्यों करना था, डायरेक्ट वैल्यू क्यों निकालनी है। मैं सिंपली एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि q में से p को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव नंबर आ गया, तो वो तभी आएगा ना जब q p से बड़ा होगा। अगला सवाल, जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए और बताइए। अभी एक बच्चे का बीच में कमेंट आया कि सर तुम पढ़ाते रहना और टीचर्स की तरह सपोर्ट मत करना, पूरा दिन पढ़ाते रहना। मतलब तुम चाह रहे हो कि मैं बाकी टीचर्स जो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, आपके हिसाब से मैं पूरा दिन वीडियोस में यही बात करता रहूं। सपोर्ट करना ना अंदर से होता है, हर चीज़ दिखाई नहीं जाती। और ये चीज़ प्रूव करने के लिए ना जाके मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा सपोर्ट है या नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बातों में सपोर्ट करना और एक असल में सपोर्ट करने में, दोनों में फ़र्क होता है। सहानुभूति दिखा के ना, आजकल देख रहा हूँ मैं यही चल रहा है, सहानुभूति दिखा के पता नहीं क्या ही किया जा रहा है ऑनलाइन। अपने अच्छे और अपने आपके लिए जो अच्छा है और आपके लिए जो बुरा है उसको पहचान लो टाइम से, अच्छा रहेगा आपके लिए। सपोर्ट पूरा है आपके साथ, बट बिना पढ़ाई के क्या करोगे वहाँ जाके, ये भी बता दो। जितने ट्विटर आपका, जो भी आपके ट्विटर पोस्ट हैं, जो भी आपके हैशटैग प्रमोशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, पूरा पार्टिसिपेशन है मेरा, और स्टूडेंट से भी हर सेशन में ये बीच में कहीं ना कहीं बातें कर देता हूँ। पर तुम चाहते हो कि वैसा ही थंबनेल रख के, वो बिना बात का आपके सामने इतनी ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करके, इतना एड्रेनलिन रश करके वो सब चिल्लाऊं और बोलूं और आपका टाइम वेस्ट करता रहूं, तो आई एम सॉरी, मैं वो उस कैटेगरी में नहीं आता हूं।
सपोर्ट करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स को कहो कि वो भी सपोर्ट करें और खुद भी करो, और वो दोनों काम मैं कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 ये आपके सामने है। तो यहाँ पे 306 का क्या मतलब है, और यहाँ पे सबट्रैक्ट करने पर 1 आने का क्या मतलब है? सबट्रैक्ट करने पर 1 आने का मतलब है कि दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना जिनके बीच में 1 का गैप हो, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 306 आ रहा है। इतना बड़ा हिंट मिल गया आपको, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब 3 2 होता है, जब 7 8 होता है। अब ये नंबर जो है 20 के स्क्वायर से तो ऊपर है नहीं, तो ये 13 12 होगा या 17 18 होगा। 13 12 बहुत छोटा नंबर होता है, 17 18 चेक कर लो बस, ठीक है। 324 माइनस 18 306 होता है, तो 17 18 आ गया पहले केस में, 17 18। तो यहाँ पे पहले आएगा प्लस 18 माइनस, यहाँ पे प्लस 18 माइनस 17 आएगा, जिसका सब्ट्रैक्शन करने से, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 1 आता है, फिर साइन रिवर्स कर देंगे तो माइनस 17 प्लस 18 आएगा, सॉरी माइनस 18 प्लस 17 आएगा, क्योंकि ये आपने साइन भी तो रिवर्स करना है ना बाद में। अब अगर आप इसको देखते हो, इसको समझने की कोशिश करते हो कि आपको सम चाहिए इतना और प्रोडक्ट चाहिए इतना, ये भी देखा हुआ नंबर है यार। कहाँ देखा हुआ बताओ, कौन सा नंबर है ये 15 स्क्वायर माइनस 1 है यार, जो कि 14 गुना 16 होता है, और 14 प्लस 16 30 होता है। ये सारे के सारे फैमिलियरिटी के ऊपर आ जाता है कि कितनी अच्छी फैमिलियरिटी है तुम्हारी, उसके ऊपर आ जाती है सारी बात। 14 16 तो आपको पता है कि 17 इन दोनों से बड़ा है, पर माइनस 18 इन दोनों से छोटा है। तो ऑब्वियसली एक केस में x बड़ा है y से, एक केस में x छोटा है y से, तो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो तुम? अगला सवाल करेंगे जल्दी से। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है ना, 1 माइनस 1 प्लस तो लेना ही पड़ेगा बच्चों। यहाँ वाले साइन पे डिपेंड करता है कि तुमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे दोनों नंबर्स वो चाहिए होंगे जिनको ऐड करने से बीच वाला नंबर आए, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए थे जिनको सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर आए। बहुत ही शानदार। तो ये आपके सामने है बच्चों, ध्यान से देखना और सॉल्व करना। देखो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, आप देख पा रहे हो कि 9 और 10 आएगा। 9 और 10 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 90 मिलता है, और ऐड करते हो तो 19 मिलता है। माइनस, पहले ये दोनों नंबर नेगेटिव आएंगे, फिर साइन रिवर्स कर देंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपके सामने है कि बहुत ही सिंपल, 7 और 9 आ जाएंगे आपके पास। 9 और 7 आ गया, पहले नेगेटिव आएंगे और फिर ऐड कर दोगे तो आपको ये पॉजिटिव, फिर साइन रिवर्स कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब 9 9 तो बराबर है, 10 जो है इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 9 इससे बड़ा है, तो यहाँ x जो है वो y के बराबर भी है, y से बड़ा भी है। सी ऑप्शन आंसर आ गया। तो आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया, बहुत इजीली समझ गए। अब एक बार रूट वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर एक बार एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है, उसके लिए भी रुकिएगा, ठीक है। एक बार रूट वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा से, फिर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसके लिए वेट कीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, प्रोडक्ट करके हमें चाहिए 6√5। क्या चाहिए था, प्रोडक्ट करके 6√5 आ जाए, ठीक है। और ऐड करके क्या चाहिए हमको, ऐड करके चाहिए ये -6 -√5। तो ये सेटिस्फाई करने वाले दो नंबर्स होंगे, -6 एंड -√5, क्योंकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आएगा, फिर साइन रिवर्स कर दो, +6 +√5 आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो, आपको चाहिए प्रोडक्ट करके चाहिए 48√5, सम करके चाहिए -16 -3√5, -3√5 ये चाहिए। तो इसके लिए कौन से नंबर होंगे, 16 3 48 ही तो होता है, तो -16 -3√5 ये दो नंबर चाहिए होंगे आपको, ठीक है। इनका साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, +16 +3√5 ये आ जाएगा। अब उसके बाद आपने ऐसा देख लिया अगर, तो ऊपर नीचे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी तो करनी थी, वो भी कर देते हैं हम। आपको पता है ऊपर 3 से डिवाइड करना है, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर 8, नीचे 8 से डिवाइड करना है, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये फाइनली क्या नंबर्स आ गए, +48 और +8√5।
नीचे क्या आ गया +48 प्लस 9√5। अब +48 जो है वो इसके बराबर है और इससे बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये 2.23 होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना 18-19 के आसपास जाएगा। तो उसी हिसाब से आप देखोगे तो उससे तो बड़ा है ये। वैसे ये वाला नंबर जो है ये भी तो लगभग 16-17 के आसपास जाएगा, तो ये 48 से छोटा है। तो एक केस में x बड़ा है y से, एक केस में x छोटा है, तो रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। समझ गए सारे के सारे? अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है आगे। आप जानते हो आपका जो 12 सेशन था, जो आपका सेशन नंबर 12 था, वो नहीं हुआ था ड्यू टू आपका उस दिन कैंपेन था, तो मैंने 11 बजे वाली एक वीडियो बनाई थी। तो आप सभी के सभी एक काफ़ी स्टूडेंट्स कहे सर आपने वो वीडियो डिलीट क्यों कर दी? अरे बच्चों, कैंपेन वाली वीडियो थी ना वो वाली, 11 बजे कैंपेन था, तो मुझे डिलीट, मैं नहीं रखता चैनल पे कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा आउटपुट ना देती हूँ। मैं पढ़ाई वाली वीडियो ही रखता हूँ चैनल पे। बेशक आप कल वाली वीडियो देखिए, चाहे वो मेरे हक में थी वीडियो, फिर भी मैंने थोड़ी देर बाद डिलीट कर दी थी। तो मुझे नहीं पसंद आती कि मैं वीडियोज़ लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ वहाँ पर। अब आप उसके लिए कोई मर्जी ओपिनियन बनाओ कि सरकार से डर गया या वो डर गया, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी उसमें जो सरकार से डर गया हूँ या फिर ऐसा कुछ है। एक टू द पॉइंट बात रखता हूँ मैं, और वो करी, वो कैंपेन के लिए रखी गई। फिर 12, 12:30, 1 बजे जो वो कैंपेन के लिए आपका जो मेजर टाइम था वो खत्म हो गया, तो फिर मैंने वो हटा दी थी वीडियो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप सबके लिए उस दिन सेशन 12 नहीं हुआ था, तो वो मैं एक और टाइमिंग पे शेड्यूल करूँगा, कभी लेट इन द इवनिंग, आज शाम, या तो आज शाम को या कल शाम को, तो वो सेशन 12 अलग से होगा और उसके अंदर हम मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो आप टाइम मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और जितनी PDF अभी तक हुई हैं मैं सारी सेंड कर देता हूँ। बाकी ये आपका बैच आ रहा है कल से, अगर कोई बच्चा अटेंड करना चाहे तो कर सकता है। ये शेड्यूल है बैच का, ये DI के सुपर सेट है सारे के सारे, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे, और आपका यही इसी कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं जो इतने दिन से कह रहा हूँ आपको कि DI का कोर्स आ रहा है, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, और ये उसका पूरा का पूरा शेड्यूल है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, और क्वांटम बैच तो आपका चल ही रहा है, जो बच्चा आना चाहे आ सकता है। अभी 11:30 बजे भी क्लास है उसकी, तो कोई मिस ना करा करो। ये वाली तो बहुत ही शानदार क्लासेस होने वाली हैं। आज तो वैसे भी एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एलिगेशन कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरह से इसको उठाया जाता है, क्या चीज़ इससे सीखी जाती है और कैसे अप्लाई की जाती है, सब बताऊंगा आज के सेशन में। तो अनअकैडमी प्लस पर ही सेशन होता है, तो आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, तब जाके आप एक्सेस ले सकते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप आइए, नहीं कर सकते तो यूट्यूब सेशंस आपके लिए किए जा रहे हैं। मज़े से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, एंजॉय करो। ठीक है, अगर आप मेरे कंप्लीट बैचेस अटेंड करना चाहते हो तो वो अनअकैडमी प्लस पे मिलते हैं। आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। 6 महीने की सब्सक्रिप्शन वो बच्चा ले जिसका प्री क्लियर हो जाता है, मेंस नहीं होता। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन वो ले जो प्री प्लस मेंस की तैयारी करना चाहता है प्रॉपर, और 24 महीने की सब्सक्रिप्शन वो ले जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसकी हुई नहीं है। ठीक है, और कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी प्लस पे लेते हो, इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अब आपकी कॉल है, आप आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, नहीं आ सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते तो फ्री क्लासेस में पूरे जज्बे के साथ पहुंचो और पूरी मेहनत करो। गुड बाय, टेक केयर। PDF अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, और मज़े से पढ़ाई करो जितना अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप में अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, सो